मेरे प्यारे दोस्तों, नन्हे मुन्ने होनहार वीरवान बेटी और बेटों, मैं आपका पंडित फकीर योगी वेंद्र योगी सेवक आपसे निवेदन करता हूँ, आपको संबोधन करते हुए आपको सम्मानित करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस फिल्म का उद्देश्य है कि आप में अद्भुत इच्छा शक्ति, कार्य करने की कुशलता, क्षमता, कठोर परिश्रम, अध्यवसाय, इन भावनाओं से आपको पूर्ण करूं और आपको इतना प्रोत्साहित कर दूं कि जिंदगी की कोई भी ऊंचाई आपके लिए असंभव नहीं हो। यह आकाश छोटा पड़ जाए आपके लिए। नील आर्मस्ट्रांग ने तो आकाश की ऊंचाइयों को पार करते हुए चंद्रमा तक गया, वो भी मनुष्य था। आप में भी वही अद्भुत शक्ति है, लेकिन वो छुपी हुई है। मेरा दोस्त स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे कि दैवी शक्ति का मतलब है महान, प्रचंड, प्रशस्त, विशाल, विकराल तुम्हारी बुद्धि की शक्ति आपके पास है, लेकिन उसे जगाना पड़ेगा। वो सोया हुआ रहता है। उसको जगाने के लिए हमारी तरह सेवक की आवश्यकता है। जिस तरह आप सोए रहते हैं तो माता पिता आपको झकझोर के उठा देते हैं 4-5 बजे सुबह और आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छे भोज्य पदार्थ से आपके शरीर को पोषण करते हैं और आपके मस्तिष्क में भी मेरी तरह सद्विचार डालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन खो जाती पाइयाँ गहरे पानी बैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ, इसे मुझे सदगुरु राम जी बचपन में सिखाए थे। जो चाहोगे मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुफ्त में मिलती है। हर चीज़ की कीमत होती है। तो कीमत देने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कठोर परिश्रम। पैसे तो कहीं से आ जाएंगे, लेकिन ये कठोर परिश्रम और ये इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प और मर जाने तक प्रयास करने की जो क्षमता है, उसे आप में ही खोजना पड़ेगा। महान व्यक्ति कभी भी पैसे के अभाव में महानता की सीढ़ियों से वंचित नहीं रहा। अगर वो निष्क्रिय हो गया, निकम्मा हो गया, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, दुष्ट हो गया, नरव्याघ्र हो गया, तो पशु प्रवृत्ति के कारण ही वो एक क्षुद्र दुर्योधन, दुशासन, रावण, अनेक तरह के ऐसे नीच हो गए जिसने सत्य से दूर अपना कुछ अलग ही रास्ता खोज लिया। पैसे कहीं न कहीं से आ जाएंगे। तुलसी ने कहा था, मेरा दोस्त तुलसी, रामायण में, जाके प्रति जही सत्य स्नेहु से ताहि मिलई न कत संदेहु। किसी भी चीज से अगर आप बेदभूत प्यार करते हो तो चीज आपके पास आ जाएगी। अंग्रेजी में कहते हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट। जिस चीज को आप बार बार सोचते रहते हो और आपके मस्तिष्क में इस तरह हिलोरे लेता है वो, जैसे कि सागर में हिलोरे लेते हैं उसके जो वेव्स आते हैं, इस तरह से अगर दिमाग में कोई भी चीज तीर की तरह ऐसे चुभ जाए जो कभी निकले ही नहीं, तो प्रकृति के पुत्र हैं आप। प्रकृति आपका समर्थन करेगी और सारे वातावरण इस तरह से तैयार होंगे जो प्रायोगिक है। कभी चमत्कार नहीं होता है। सारे इस तरह के वातावरण, उपयुक्त वातावरण, समर्थित करने वाला वातावरण पैदा होगा कि आप उस लक्ष्य को पा जाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए अद्भुत प्रेम होना चाहिए। प्रेम होना चाहिए। एकलव्य को देखो ना, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया। कर्ण को देखो ना, उसको सुतपुत्र कह के द्रोणाचार्य अपमानित किया। एकलव्य को जंगली ट्राइबल्स के बच्चे के रूप में उसे तिरस्कृत किया, लेकिन ये लोग अर्जुन से बहुत आगे निकल गए। तो दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी पाया जा सकता है। आप में शक्ति है, आप में प्रबल आत्मा की शक्ति, मस्तिष्क की
की शक्ति, शरीर की शक्ति, सारी शक्तियां हैं सोई हुई है, जगाई है उसे। मनुष्य कोख में जन्म लिया ना तो जानवर की तरह मत जियो। डरपोक, कायर, बुजदिल, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी के जंगलों में भटकते हुए, जंजालों में घिरते हुए, जंजीरों में जकड़ते हुए, ए मूर्ख, इनकी संख्या बहुत तरक्की पर है। हिंदुस्तान में देख, काटने को तैयार है, मारने को तैयार है। अरे जानवरों की बात छोड़, जानवरों को तो ऐसे तरह काटते हैं कि देखोगे तो अगर दिल हमारी तरह है महापुरुष का तो तुम ही को काट रहे हैं ऐसा प्रतीत होगा। सबको काटते हो क्योंकि वो जानवर से भी घिरा हुआ है। सबका कारण है उसका क्षुद्र बुद्धि विचार। मनुष्य दिखता है लेकिन वो जानवर है। इन प्रवृत्तियों से दूर चले जाओ। आ मेरे साथ सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया के प्रवाह में बहते हुए, ईमानदारी के रास्ते चलते हुए, सत्य को गले लगाते हुए, प्रेम को अपने जीवन का मूल मंत्र मानते हुए अपने आप से प्यार कर पाले। जिसने खुद से प्यार नहीं किया वो दूसरे से क्या प्यार करेगा मेरे भाई। प्यारा बनो, प्यार करो, खुद से प्यार करो और याद रख उतना ही तुम कर सकता जितना करने की इच्छा हो। संतोष भी होनी चाहिए। हमारी क्षमताएं, हमारे साधन कभी कभी उतने उत्तम नहीं होते कि हम बहुत आगे जा सके। जितना जाए जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। पूरी ताकत तो लगाना। मेरा दोस्त कृष्णा था एक महाभारत का, जो अर्जुन को संवाद दिया था, मेरा दोस्त था। अरे वो हर दोस्त है जो हमारी तरह शक्तिशाली विचारों से अपने सत्य को समझते हुए उस मार्ग पर चलता हो। इसीलिए तो मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र, पराक्रमी, यशस्वी कृष्ण और राम की भूमिका अदा करने के लिए फिर से इस पृथ्वी पर आपके साथ संवाद कर रहा हूँ। आप भी मेरी तरह उस आत्मविश्वास है कि आप में है। मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तो सुन मेरे नाम, पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन आत्मविश्वास है। धन दौलत नहीं, मैंने राजपाट छोड़ा बुद्ध की तरह, भिखारी बन गया। और चल, जो मर्जी हो बन जा। अपने आप को कमजोर मत समझ। कमजोर तुम्हारी सोच में है, कोई व्यक्ति कमजोर नहीं है। तो चल, शपथ ले, तू न कभी रुकेगा, तू न कभी मुड़ेगा, तू न कभी झुकेगा, तू न कभी रोएगा, तू न कभी रास्ते के पथ से विचलित होगा। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए, अपने विचारों को पवित्रता से परिपूर्ण करते हुए गंगा यमुना की त्रिवेणी की पवित्र धारा में बहता चल। दम है बहुत कम में दम होता है। चलो, आप में हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपका सेवक सच बता रहा हूँ। और अपने माँ बाप को भी बोल, इन विचारों से तुम्हें बार बार वो बताते रहे, अच्छे रास्ते पर चलो, सुकर्म करो, शरीर से सबल, मन से प्रबल, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बन। कुछ भी तुम्हारे लिए कम नहीं पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अगर चाहते हो तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। सब कुछ संभव है। विचारों की शक्ति से ही तुम्हारे भौतिक पदार्थ की शक्ति होती है। अरे भाई, मेरे को कोई नहीं सिखाया, मैं तो सिखा रहा हूँ। सुन ले। धन्यवाद।